बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यास जी बोले, हे भारत सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया से सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। भृगु के श्राप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था। वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? वह भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात। उन भगवती ने अपनी रहस्यमयी लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास में होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामावतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पास से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अतः अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिन योग माया की शक्ति से लेसांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है। उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश्वरी, ऐसा उच्चारण करने वाले को वह भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती हैं। और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी ना दे पाने से वह उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा अविद्या ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं, और हे सूरत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर सैया पर सोते हैं। वह भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि, ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता कालपास में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निंदा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देवधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर तथा निर्जर कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वैसे ही नहीं हैं। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अजर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं। वे देवता विबुद्ध, विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं, जबकि वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन और क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं। तब उन्हें देव क्यों कहा जाए। इनमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए, और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न कहा जाए।
कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और शिव से भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और उनके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देवधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिनसे नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो निश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है, इसके विपरीत दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्र दंड सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र, शनैश्चर, मंद और चंद्रमा रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त पीड़ित हो गए। उस समय काम अग्नि से जलते हुए देहधारी शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अति आतुर उन शिव जी को यह शाप दे दिया कि हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुकुत्सु का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और समस्त विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब रामावतार में स्वर्णमृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त व्याकुल होकर बहुत विलाप किया था। वे विह्वल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते थे कि सीता कहाँ चली गई, उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर के कैसे जीवित रह पाएगा। तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी। फिर अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो। हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जगत नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए वह अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वह कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण कुंभकर्ण था महोदर का संहार किया। तदनंतर दुष्टात्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा करवाई। हे महाराज,
योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिसके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार सांप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में दैव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार था उनकी लीला का वर्णन करूंगा।